नारायण मूर्ति और सरोजिनी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम किरण और छोटे बेटे का नाम शरद था। नारायण मूर्ति एक इंजीनियर था। जिनके यहाँ वो काम करता था उनके यहाँ बहुत ही भरोसे से रहा करता था। उसके नाम पे कोई जायदाद वगैरह नहीं होते थे। कुछ उसके नाम से था तो सिर्फ उसका अपना मकान था। एक सीधे साधे इंसान की जिंदगी गुजारता था हमारा नारायण मूर्ति। जिस स्कूल में उसके बच्चे पढ़ाई करते थे उसके स्कूल में उन बच्चों का पिता इंजीनियर है ये बात जानकर स्कूल के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा उन लोगों को इज्जत देते थे। सोचते थे कि ये लोग बहुत अमीर घराने के हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो उनके घर में न कोई फोन होता था और न कोई बहुत ज्यादा सहूलतें होती थी और न ही कीमती कीमती चीजें उनके घर में होती थी। बाकी स्कूल के बच्चों के माँ बाप जो कुछ भी वो लोग मांगा करते थे वो सारी चीजें दिया करते थे। ये सब देखकर हमारी किरण को बहुत ज्यादा दुख होता था। एक दिन की बात है कि स्कूल के खत्म होने के बाद अपने पिता के पास आता है और उससे कहता है, पिताजी आप तो इतना बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं ना, और आप इंजीनियर भी तो है। हमारे पिताजी इंजीनियर है ये बात स्कूल में सारे लोग जानते हैं। टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक भी पता है कितनी इज्जत देते हैं पिताजी। लेकिन आप क्या, घर में ना कोई टीवी, ना ही फ्रिज और ना हमारे घर में फोन है। ऐसा क्यों है पिताजी? देखो बेटा, हमारी हैसियत जितनी है हमको उसी में जीना पड़ेगा। अब हम पैसा कमाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जैसा कमाए वैसा खर्च कर दें। अगर इंसान सोचेगा और बचत करेगा तभी तो आगे आने वाली जिंदगी के लिए काम आएगा ना। इंसान के लिए बचत करना बहुत जरूरी होता है बेटा। अभी तुम बहुत छोटे हो ना, ये सारी बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी, बाद में सब समझ जाओगे। अभी जाओ और खेलो। कहने के लिए तो उस बच्चे को नारायण मूर्ति की बातें ठीक से समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसका पिता अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता है, उनकी हर जरूरत को वो पूरी करता है। ये सब कुछ देखकर अपने पिता से प्यार भी करता था और उसकी बहुत सारी इज्जत भी करता था। ऐसे ही देखते अब किरण 12 साल का हो गया था। जब वो 12 साल का हुआ था तब उनके घर में एक नया फ्रिज और एक फोन भी आ गया था। आजकल का जमाना तो पूरा का पूरा स्मार्टफोन का ही चल रहा है, लेकिन उनके घर में नारायण मूर्ति ने लैंड फोन डलवाया था। उस लैंडलाइन फोन को देखकर किरण अपने पिता से पूछने से उसका पिता उनको जवाब में ये बात कहता है, देखो बेटा, फोन ना एक जरूरी चीज होती है, जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज। स्मार्टफोन तो अभी हमारे यहाँ इतनी जरूरी चीज नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बेकार की चीजें भी आप लोग देखने लगते हो। और असल बात तो ये है कि छोटे बच्चों को फोन देखने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि इससे एक बीमारी पैदा होती है जिसका नाम नोमोफोबिया है। आजकल के हालात कुछ अच्छे नहीं है बेटा। आप लोग अपना सारा का सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओ। ये सारी चीजें बेकार की है, समझ रहे हो ना? तुम्हारे पिताजी ऐसे ही हैं। एक कहो तो वो कुछ दूसरा ही कहते हैं। पहले तो मैं भी उनसे ऐसे ही चिढ़ जाया करती थी बेटा। फिर बाद में मैंने देखा कि जैसे तुम्हारे पिता कहते हैं ना, दुनिया बिल्कुल वैसी ही चल रही है। तब जाकर मुझे पता चला कि ये जो कुछ भी करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। वैसे अगर तुम बाप बच्चों की मीटिंग खत्म हो गई तो चलो कुछ खाते हैं। किरण हमेशा अपना पिता जो कहता था वही करता था। जिस रास्ते में उसका पिता चलता था उसी रास्ते में वो लड़का भी चलता था। एडजस्टमेंट क्या होता है ये वो अच्छे से सीख लेता है। हर जगह अपने आप को और अपने सोचों को भी बहुत ही काबू में रखा करता था। जैसा उसका पिता कहता था वैसे ही मन लगाकर पढ़ाई करता था और एक अच्छे इंसान को कैसे जिंदगी बितानी चाहिए ये हर वक्त उसका पिता सिखाता रहता था, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी तरीके से पलता गया। उसका पिता एक इंजीनियर था, इसीलिए किरण ने सोचा कि मैं भी एक इंजीनियर ही बनूंगा। इसलिए वो बीटेक ज्वाइन करता है। उसका पिता और माँ जो जो त्याग उनके लिए किए थे वो सारी चीजों को याद करता है और बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। बहुत अच्छे नंबर से वो उसमें कामयाब भी हो जाता है।
बहुत अच्छा परसेंटेज उसको आ जाता है। फिर आईआईटी में गेट एग्जाम्स को देकर बहुत अच्छा रैंक भी ले लेता है। आईआईटी में एमटेक पूरा करता है। वहीं पर शालिनी नाम की एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो अपना मकसद कभी नहीं भूलता है। आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसको बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स में मिला करते थे। ये सारी बात जानकर बहुत ही खुश होकर अपने परिवार वालों को ये बात किरण बता देता है। बात को जानने के बाद किरण का पिता उससे कहता है कि बेटा, अपने जाने का सारा सामान तैयार कर लो। बाप बेटे की ये बात सुनकर सरोजा थोड़ी सी घबरा जाती है और फिर अपने पति को बुलाती है, फिर उससे बात करती है। अजी सुनते हो, अमेरिका जितना बड़ा शहर है, अगर हमारा बच्चा यहीं काम करेगा तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। और वैसे भी अब जहाज में जाने के लिए उसको टिकट भी तो खरीदनी पड़ेगी। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे में तो हमारा घर का 1 साल का खर्च निकल जाएगा। अरे सरोजा, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हारी सोच बस इतनी ही है? अरे सरोजा, एक बार सोचो तो, मेरे बाप दादाओं ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं अपने बच्चों को कुछ देना चाहता हूँ। उन लोगों की कामयाबी मैं देखना चाहता हूँ सरोजा। इसलिए तो चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अपने बच्चों के लिए मैं करूंगा। उसके लिए मुझे भूखा ही क्यों ना मरना पड़े। नारायण मूर्ति की ये सारी बातें पास ही चुपके से सुन लेता है किरण। सारी बात सुनने के बाद उसको समझ आता है कि जितनी मेहनत उसके पिता ने उन लोगों के लिए की थी, उतनी ही मेहनत वो भी करेगा। जब ये लोग बच्चे से थे तब उसके माता पिता ने उनके लिए कितनी मेहनत की थी, ये सारी वो याद रख लेता है और मन ही मन सोचता है कि किसी भी तरह माता पिता को वो खुशी में देकर रहूंगा जितना के उन लोगों को देना चाहिए। अमेरिका जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ के सिर्फ एक बैग की कीमत उसके पिताजी की सैलरी की जितनी है। तभी उसको पता चला कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसों की बचत करना बहुत ज्यादा ही जरूरत है। ये सारी बातें सोचकर अपने पिता का हर कहना मानता हुआ अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़ता है और अमेरिका जैसे बड़े से शहर में एक बड़ी सी कंपनी में वो काम भी पा लेता है। फिर जिस लड़की से वो प्यार करता है उससे शादी करने के लिए अपने माता पिता की इजाजत लेता है और फिर उस लड़की से शादी भी कर लेता है। अब किरण के 2 बच्चे भी हो गए थे। कहने के लिए किरण काम बहुत अच्छे से करता था, जिसका पैसा भी उसको बहुत सारा ही मिलता था। इतना पैसा कमाने के बावजूद खुद को वो मालिक कभी नहीं मानता था। पैसा बहुत ही बचत करके खर्च करता था, जरूरी समय में ही पैसे निकाला करता था। और ये सीख उसको अपने पिता से मिली थी। बहुत मेहनत करके आगे बढ़ता गया और वो भी अपने काम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। ऐसे ही 10 साल गुजर गए थे। फिर किरण को उसी कंपनी में सीईओ का पोस्ट भी मिल गया था। बहुत खुश होकर उनके ऑफिस का एक आदमी किरण को कॉल करता है और उसे बताता है, Congrats, Kiran. Our partners decided to give you another opportunity. Come to office. We will sit and discuss. क्या बात है, ऑफिस का कॉल था क्या? मुझे लगता है आज आप लोगों का कुछ मूवी प्लान है। No, शालिनी, don't get disappointed. उन लोगों की बातों से लग रहा था कि शायद कोई गुड न्यूज है। बस मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? दूसरे दिन ऑफिस पहुंचे हुए किरण को उसके अमेरिका वाले पार्टनर्स कॉलीग्स उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी प्लान करते हैं। जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसमें सीईओ का पोस्ट तो वो कर रहा था, उसके साथ ही दूसरी कंपनी में भी उसको सीईओ के लिए अपॉइंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से किरण बहुत ज्यादा खुश होता है और दोनों जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाल लिया करता है। इतने बड़े काम में वो ज्वाइन तो हो जाता है और बहुत सारा पैसा तो कमा रहा था, लेकिन कभी भी अपने पिता की समझाई हुई बातों को नहीं भूलता था। इंसान चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमाए, कितने भी बड़े रुतबे में क्यों न चले जाए, लेकिन इंसानियत को कभी भूलना नहीं चाहिए। इन बातों को याद रखता हुआ अपने साथ काम करने वाले बाकी लोगों को, अपने परिवार के कुछ सदस्यों को मिलाकर उसी दिन शाम को एक बहुत अच्छी पार्टी भी रखता है। सारे लोग इसकी वजह से बहुत खुश होते हैं और उसको मुबारकबादी भी देते हैं। पिता की सिखाई हुई सीख, माँ का प्यार, पत्नी का उस पर विश्वास, ये सारी बातें उसके साथ काम करने वाले बाकी लोगों से बांटता है और बहुत खुश होता है।
उसके पिता ने उसको क्या सिखाया था, जैसे कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, उनकी कद्र कैसी करनी चाहिए, कैसे हालात पर उनका इस्तेमाल करना चाहिए, परिवार के लिए क्या प्यार देना चाहिए और उनके लिए कौन कौन सी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए, ये सारी की सारी बातें उनको समझाता है और उनसे अपने मन की सारी बात बांटता है। हमने देखा कि हमारे किरण की जिंदगी कैसे कैसे गुजरती गई और उसके जिंदगी में कैसे कैसे हालात का उसको सामना करना पड़ा। आखिरकार जो उसने सोचा था वो तो उसने हासिल करके रहा और उसके पिता की दी हुई सीख उसने कभी नहीं भूली थी। इंसान को ज्यादा पैसा, ज्यादा गहने, ज्यादा मालो दौलत कमाने की जरूरत नहीं है। पहले इंसान अगर अच्छा इंसान बन जाएगा तो सारी की सारी चीजें उसके पास ढूंढती हुई आ जाएंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि मेहनत करने वाले को अगर खुद पर विश्वास हो तो वो कैसा भी बन सकता है, जैसे कि हमारा मिडिल क्लास वाला किरण कैसे मिलीनियर बन गया था।